दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर दो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। जी हां, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सड़क पर निकले। उनको जनता ने दौड़ा दौड़ा कर बस पीटना बाकी रह गया था, बस पीट नहीं पाए क्योंकि सिक्योरिटी थी। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि अगर जनता के हत्थे चढ़ जाते तो कुटाई भी हो ही जाती। आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों बनी और कौन है वो दो मंत्री महाशय जिनके पीछे जनता हाथ धोकर पड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार दशकों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। हमेशा जब राजनीतिक तौर पर मंच पर आते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव से बहुत अच्छा माहौल हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी तारीफ करती है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता हिसाब किताब मांगने पर आती है तो क्या परिस्थिति होती है, जरा इस खबर में देखिए। हिंदुस्तान की एक खबर है, लिखा है नीतीश के मंत्री पर हमला। पटना में मंगल पांडे के बाद नालंदा में श्रवण कुमार भीड़ के निशाने पर। बताया जा रहा है श्रवण कुमार के काफिले को भीड़ ने काफी दूर तक दौड़ाया है। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मंत्री श्रवण कुमार बाल बाल बच गए। नीचे खबर में लिखा है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नालंदा के हिल्सा स्टेट हाईवे अभी हाल ही में हुए एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद बिहार सरकार के मंत्री मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बनाने पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अचानक यहां भीड़ उग्र हो गई और फिर उसके बाद मंत्री श्रवण कुमार को वहां से निकलना पड़ा। मंत्री श्रवण कुमार पर हिल्सा के मलावा गांव में हमला हुआ है। इसके अलावा हाल ही में पटना में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर हमला हुआ था। दरअसल पटना में भाई बहन की मौत के बाद आक्रोशित लोग अटल पथ पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां से मंगल पांडे का काफिला गुजरता है, लेकिन अचानक लोगों ने मंगल पांडे के काफिले पर हमला बोल दिया। हमले में मंगल पांडे बाल बाल बच गए। और जब मंगल पांडे पर हमला होता है तो तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई हैं। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन प्रशासन से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला कर दिया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगल राज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मंत्री जी निशाने पर क्यों हैं? क्योंकि बिहार के अंदर जो परिस्थितियां 2005 में थी वो परिस्थितियां 2025 में भी नजर आ रही हैं। यानी कि 20 साल बाद भी जब बिहार की जनता बहुत ज्यादा बदलाव महसूस नहीं कर रही है, दूसरे राज्यों की अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो फिर बिहार कहीं पर टिकता नहीं है। विकास के सूचकांक में अगर आप देखेंगे तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे। और ये जो 2 मंत्री हैं इनका भी जरा देख लीजिए कि ये कौन है। एक है श्रवण कुमार, जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य विभागों के मंत्री हैं। दूसरे हैं मंगल पांडे, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और बिहार मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग का जिम्मा उन्होंने संभाला हुआ है। अब श्रवण कुमार जी हों या फिर मंगल पांडे जी हों, ये दोनों ही मंत्री हैं, लेकिन क्या ये विकास कर पा रहे हैं? सबसे पहले मंगल पांडे की बात करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, दोनों में बिहार के अंदर परिस्थितियां खराब हैं। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल आप सोशल मीडिया पर देख ही सकते हैं, जिस तरह से तमाम वीडियोस निकलकर बिहार से सामने आते हैं। कहीं पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर लाइट सही से नहीं है। तमाम जो परिस्थितियां हैं बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर खराब है, लेकिन मंगल पांडे जी खुद मस्त हैं। इसके अलावा आ जाइए कृषि पर। आए दिन बाढ़ आती है, तमाम चीज़ें होती हैं, कृषि व्यवस्था भी वहाँ पर ध्वस्त ही समझिए एक तरह से। वहाँ पर लोगों के पास कृषि के अलावा और दूसरा कोई काम भी नहीं नज़र आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उद्योग बिहार के अंदर है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि स्पेशल पैकेज देने की बात कही जाती है। स्पेशल पैकेज के नाम पर हर बार क्या पकड़ाया जाता है लोगों को आप जानते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर डायलॉगबाजी करके निकल जाते हैं। अब आते हैं ग्रामीण विकास पर। श्रवण कुमार जी ग्रामीणों का कौन सा विकास कर रहे हैं, अपने आप में ये सवाल है। क्या कोई डेटा है बिहार के अंदर कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए क्या दिया गया है, क्या उनका विकास किया गया है और उस विकास के पायदान में दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में बिहार कहां पर आकर खड़ा होता है? अपने आप में तमाम परिस्थितियां हैं और मंत्री जब
लोगों के बीच में जाते हैं तो अपना पूरा काफिला लेकर जाते हैं, तमाम लोगों को साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन जनता परेशान है और परेशानी में जनता क्या करेगी? परेशानी में जनता यही कर सकती है कि मंत्री जी को दौड़ा लेती है। बिहार के अंदर चुनावी परिस्थितियां हैं, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरह से खामियां सामने आ रही हैं, जनता कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रही है। जनता कहीं ना कहीं अपना हीरो तेजस्वी यादव को देख रही है, राहुल गांधी में देख रही है, और शायद इसीलिए सत्ता पक्ष के लोगों को इस तरह से दौड़ाया जा रहा है। जो जनता है वो इस बात का सबूत दे रही है कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। नीतीश कुमार जी कितनी ही बातें कर ले, नीतीश कुमार जी जिस तरह से एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, निष्क्रिय तरीके से उनके जो एक्टिविटीज हैं पिछले कुछ महीनों की आप देख लीजिए, निष्क्रिय तरीके से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जनता के मन में क्या है, क्या ये तस्वीरें इसकी एक गवाही दे रही हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।